नेटो ने यूक्रेन की मदद की। नेटो ने यूक्रेन को खुफिया जानकारियां दी हैं। नेटो की मदद के बिना हमले संभव नहीं है। तो यह आरोप है कि नेटो की मदद के बिना हमले संभव नहीं। साफ तौर पे नेटो की तरफ इशारा किया है रूस ने और कहा है कि ये जो हमले हुए हैं इसमें नेटो की भी भूमिका रही है। 1 जून को हमलों के पीछे नेटो का हाथ। तो रूस पर यूक्रेनी हमला, नेटो ने की मदद। जी हां, नेटो ने ओलेनिया हवाई अड्डे पर हमले में यूक्रेन की मदद की। अब यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नेटो सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए यूक्रेन को रियल टाइम जानकारियां मुहैया कराई गई। यूक्रेनी एसबीयू को ओलेनिया हवाई अड्डे की खुफिया जानकारियां दी गई। अमेरिकी टोपाज सैन्य उपग्रह ने ओलेनिया की 20 तस्वीरें खींची। हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों से सटीक निशाना लगाना यूक्रेन के लिए बहुत आसान हो गया। अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन के P-8A विमान ने मई के अंत में कई मिशन अंजाम दिए। P-8A टोही विमान से रूसी ठिकानों पर कई जानकारियां जुटाई गईं और इस तरह से इस पूरे मिशन को यूक्रेन ने अंजाम दिया। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अब यह जानकारी सामने आने के बाद ये तो इनडायरेक्ट मदद नहीं कही जा सकती, ये तो डायरेक्ट मदद है। रियल टाइम जानकारियां आप मुहैया करा रहे हैं यूक्रेन को और आपकी इस ताकत के बल पर यूक्रेन रूस को बड़े जख्म दे रहा है। इसे डायरेक्ट जंग क्यों ना माना जाए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये बात जिस तरीके से यूक्रेन इतना अंदर घुसा रूस के अंदर, तो ये बात साफ साफ थी कि निश्चित रूप से नाटो कंट्रीज़ कितना मदद कर रहा है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये था क्या अमेरिका भी इसमें मदद कर रहा है? तो जिस तरीके से अमेरिकन उपग्रह टोपाज ने जो जानकारियाँ दी, तो निश्चित रूप से अमेरिका भी मदद कर रहा है। और ट्रंप ये दोहरी चाल क्यों कर रहा है कि एक तरफ डायलॉग की बात कर रहा है, नेगोशिएशंस की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इस तरीके के अटैक को उकसा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मुझे जो इसका गणित समझ में आता है, 2 बातें साफ है कि जहाँ तक हम कहते हैं रशिया एक तरीके से बफर जोन क्रिएट करना चाहता है, मैं कहता हूँ कि रशिया से ज़्यादा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो एक बफर जोन क्रिएट करना चाहते हैं। वो यूक्रेन को नाटो में लेके एक तरीके से जो यूक्रेन को जो प्रॉक्सी बात कर रहे थे, प्रॉक्सी तो निश्चित रूप से है लेकिन नाटो का मेंबर हो जाएगा और नाटो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कलेक्टिव सिक्योरिटी की, एक पे अटैक तो पूरे नाटो कंट्रीज़ पे अटैक। तो यानी कि यूक्रेन अगर एक वॉल क्रिएट हो जाती है तो यूरोप के लिए जो खतरा है, जो रशिया बढ़ता हुआ जा रहा था और आगे अभी क्रीमिया लिया, कुछ अभी और यूक्रेन को लेता और आगे बढ़ता, और जो 1917 से पहले की स्थिति में अगर रशिया पहुंच जाता तो ये पूरे यूरोप के लिए खतरा था। तो यूरोप पूरा ताकत लगा रहा है कि एक तरीके से डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया जाए और यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाया जाए। एक बात और है इसमें कि देखिए बहुत बड़ा एक डिफेंस बजट क्रिएट करने की बात कर रही है। इस डिफेंस बजट में दो लोगों को सीधा फायदा है। पहला अमेरिका को, क्योंकि उसके लिए एक आर्म्स मार्केट क्रिएट होगा, उनका जो भी कमी है डिफेंस सिस्टम में वो पूरी होगी। दूसरा, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है यूरोप में, आज के दिन बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी मौका मिलेगा अपने हाथ और अपने आप को मजबूत करने का। तो करप्शन के भी बहुत ज़्यादा चांसेज हैं इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में जो यूरोपियन लीडरशिप है। और ये मुझे लगता है कि पूरे यूरोप के लिए इंस्टेबिलिटी की तरफ वो पुश कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। और इस तरफ यूरोप आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यूरोप की तरफ से लगातार इस जंग को फ्यूल करने की कोशिश की जा रही है।